1 सितंबर की उस रात जो करीब 7 करोड़ लोगों के मौत का कारण बनी, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अचानक हमला किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे युद्ध के बारे में जो पूरी दुनिया में महाविनाश लेकर आया था। इसमें करीब 2 करोड़ सेना और करीब 5 करोड़ अलग अलग देशों के नागरिकों की मौत हुई। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने में मेरी मदद करें। इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के बीच तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है। कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई आने वाले वक्त में विश्व युद्ध में बदल सकता है। अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया एक महातबाही का गवाह बनेगी। तीसरे विश्व युद्ध में कितनी तबाही हो सकती है, इसका अंदाजा आप दूसरे विश्व युद्ध से ही लगा सकते हैं। आज से करीब 90 वर्ष पहले जब सन 1929 में पूरी दुनिया महामंदी का तबाही झेल रहा था, ठीक उसके 10 साल बाद 1 सितंबर सन 1939 को दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। उस वक्त लोगों को उम्मीद थी कि आने वाला महीना उनके लिए काफी अच्छा गुजरने वाला है, लेकिन उस दिन एक विश्वव्यापी संघर्ष शुरू हुआ। यह जंग इतनी बड़ी हो गई कि इस जंग की वजह से 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। 1 सितंबर सन 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस हमले के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। जर्मनी और पोलैंड से शुरू हुई इस जंग में दुनिया के कई देश शामिल हो गए और इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। करीब 6 साल तक चली इस जंग के लिए कहा जाता है कि इसमें 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि कई जगहें ऐसी थी जहां चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें थी। दोस्तों, बता दूं कि दूसरा विश्व युद्ध सन 1939 से 1945 के बीच होने वाला एक सशस्त्र विश्वव्यापी संघर्ष था। इस महाविनाश वाले युद्ध में 2 प्रमुख प्रतिद्वंदी शक्तियां शामिल हुई, एक तरफ धुरी राष्ट्र और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र। इसमें करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग शामिल हुए और दुनिया की आबादी का करीब 3% हिस्सा खत्म हो गया। दोस्तों, आपको बता दूं कि दूसरे विश्व युद्ध में करीब 70 देशों ने भाग लिया। अमेरिका इस युद्ध में तब शामिल हुआ जब जर्मनी के धुरी मित्र जापान अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर स्थित अमेरिकी नौसेना के एक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने 2 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की। उस वक्त तक अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से दूर था, लेकिन जापान पर एक हमले ने एक झटके में हिरोशिमा और नागासाकी का मंजर बदल गया। अमेरिका ने इन दोनों शहरों में परमाणु बम गिराया, जिसमें करीब 2 लाख लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। इसका कारण कहीं न कहीं पर्ल हार्बर पर तैनात अमेरिका के सभी 8 युद्धक जहाजों को जापान ने तबाह कर दिया था। माना जाता है कि पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक खत्म होने के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और विजेता देश ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका ने जर्मनी को वर्साय संधि के लिए मजबूर किया। सन 1922 में इटली में बेनिटो मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर की तानाशाही सरकारें बनी। उन्होंने वर्साय की संधि तोड़ी और गुप्त तरीके से सेना व हथियारों का निर्माण किया और सबसे पहले वे चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया और उसे जीत लिया। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में जब हिटलर इंग्लैंड और फ्रांस से हार के बाद जर्मनी में यहूदियों के यहाँ छिपा हुआ था, जिसकी खबर यहूदियों ने दे दी, तो हिटलर को बहुत खराब लगा। यहूदियों को शायद ये पता था कि हिटलर अब वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन वो कारावास तो छोड़ो, वो जर्मनी की सत्ता में आया और इसका बदला 60 लाख लोगों को जिंदा कत्लेआम करके लिया। कहा जाता है इस कत्लेआम के कारण यहूदियों की रूहें आज भी जर्मनी में भटकती रहती हैं। ऐसी भयावह मौत हिटलर ने यहूदियों को दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से कुछ महीने पहले ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने पोलैंड को आश्वासन दिया था कि अगर पोलैंड पर आक्रमण हुआ तो वो इसका साथ देंगे। फिर जर्मनी ने युद्ध की घोषणा किए बिना ही पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने आओ न ताव देखा और 2 दिन बाद 3 दिसंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं जापान ने सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ऐसे ही इटली तो पहले युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने सन 1940 में जर्मनी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। फिर 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया। वर्साय की अपमानजनक संधि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच वर्साय की संधि में ही बो दिए गए थे। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मनी के लोग कभी भी भूल ना सके। जर्मनी को इस संधि पर हस्ताक्षर करने पर विवश कर दिया गया। संधि की शर्तों के अनुसार जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा भाग मित्र राष्ट्रों ने उसे छीन कर आपस में बांट लिया। उसे सैनिक और आर्थिक दृष्टि से भी पूरी तरह से अपाहिज बना दिया गया। मित्र राष्ट्रों के लिए उनके दिल में बदला लेने की भावना थी, जिससे हिटलर ने इस भावना को और अधिक भड़काया और जर्मनी की सत्ता हथिया ली। सत्ता में आते ही उसने वर्साय की संधि की धज्जियां उड़ा दी और घोर आक्रमण नीति अपनाकर दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। एडोल्फ हिटलर सन 1923 में
जर्मन सरकार को उखाड़ने के असफल प्रयास के बाद अंततः सन 1933 में जर्मनी का कुलाधिपति बन गया। उसने जर्मनी में डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर दिया और वहां एक कट्टरपंथी नस्लीय प्रेरित आंदोलन का समर्थन किया और तुरंत ही उसने जर्मनी को वापस एक शक्तिशाली सैन्य ताकत के रूप में प्रदर्शित किया। इसी टाइम पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध का अनुमान लगाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत ब्रिटिश राज का गुलाम था। यही कारण था कि ब्रिटिश 20 लाख की भारतीय सैनिक को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा, जिन्होंने ब्रिटिश कमांड के अधीन बुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश के इस युद्ध को पूर्ण समर्थन किया, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि भारत को पहले स्वतंत्र करो, तब कांग्रेस ब्रिटेन का सहयोग करेगी। लेकिन अंग्रेज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का साथ देसी रियासतों ने दिया। रियासतों की बात करें तो ध्रोल रियासत, नवानगर रियासत, राजकोट रियासत और भी कई ऐसे रियासत थे जो अंग्रेजों को युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में धनराशि प्रदान करते रहे। सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन यह इतना प्रभावी नहीं रहा। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापान में भारतीय युद्धबंदियों की एक सेना स्थापित की, जो आजाद हिंद फौज के नाम से जाना गया। नेताजी के नेतृत्व में इस सेना ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और भारत का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। अब अंग्रेजों को शायद ये मालूम हो गया था कि भारत को गुलाम रखना नामुमकिन है और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के ठीक 2 साल बाद ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़कर जाना पड़ा। ब्रिटेन ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर पलटवार किया, जिससे जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद सन 1943 में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने हार मान ली थी और वहीं जर्मनी के मित्र देशों ने भी उत्तरी अफ्रीका में आत्मसमर्पण कर दिया। 6 साल के संघर्ष के बाद मिली हार से हिटलर पूरी तरह धाराशाही हो गया था और हार बर्दाश्त न कर पाने के कारण हिटलर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया और जर्मनी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग